देखिए आज का अध्याय है साझा यानी पार्टनरशिप। साझा मतलब दो या दो से अधिक व्यापारियों द्वारा धन लगाकर या मिलाकर व्यापार करने को साझा कहते हैं तथा इसमें सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को साझेदार कहते हैं। ठीक, फिर आती है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है साझेदारों द्वारा लगाए गए धन को पूंजी कहते हैं। ठीक, तो आइए साझा से संबंधित हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, तीन व्यापारियों द्वारा ए, बी तथा सी ने क्रमशः 45,000 रुपये तथा 70,000 रुपये तथा 90,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 रुपये का लाभ हुआ। इस लाभ में ए, बी तथा सी का भाग कितना है? तो आइए इसको हल करते। देखिए तो सबसे पहले हम इनके तीनों व्यापारियों के निवेश का अनुपात निकालते ना। तो जो है देखिए ए, बी तथा सी के निवेश का अनुपात। देखिए अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, ए जो है लगाया है कितना 45,000 रुपये। 45,000 रुपये कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष का मतलब 24 महीने। ठीक, अब बी ने लगाया है अनुपात, बी ने कितना लगाया है 70,000 रुपये। कितने समय के लिए? ये भी 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष का मतलब 24 महीने। और फिर सी है, सी ने कितना लगाया है 90,000 रुपये। कितने समय के लिए? ये भी 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब 24 महीने। अब इसको सरल करेंगे। देखिए 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें, ये कैंसिल हो गए। अब फिर देखिए और सरल करते हैं। अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 9 45 और 5 एक अन्य 5 2 7 20, 5 चौक 20 और 5 एक अन्य 5 4 9 40, 5 अठे 40, 24 इसमें है, 24 इसमें है, 24 इसमें, तो हो गए कैंसिल। फिर अनुपात क्या बन गया 9:14:18, ये उनका अनुपात हो गया। ठीक, निवेश या पूंजी का अनुपात हो गया। तो कुल लाभ कितना हुआ है? देखिए कुल कुल लाभ कितना हुआ है? देखिए 3,69,000, 3,69,000 रुपये। इन्हीं को जो है इन्हीं अनुपात में बांटना है। तो ए का भाग क्या होगा? ए का भाग, देखिए ए का भाग कितना है 9 बटे अनुपातिक योग कितना है 9 14 18। इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। गुड़े कुल लाभ कितना है 3,69,000 रुपये। अब 41 से 3,69,000 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। और ये 3 जीरो हो गए, कितना हो गया 9,000। 9,000 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 81,000 आ गया। ठीक, ए का भाग आ गया। और बी का भाग इसी प्रकार, बी का भाग, बी का भाग कितना है 14 है। 14 बटे अनुपातिक योग कितना है 41 गुड़े लाभ कितना है 3,69,000। अब 41 से 3,69,000 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा। 9,000 को 14 से गुणा करेंगे, 14 नौइया में 126, 3 जीरो यानी 1,26,000 रुपये आ गया। फिर क्या निकालेंगे सी का भाग, सी का भाग निकालेंगे। सी का भाग कितना है 18 है। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 41 गुड़े कुल लाभ कितना है 3,69,000 रुपये। अब 41 से 3,69,000 में देंगे भाग तो क्या आ जाएगा 9,000। 9,000 को 18 से हम गुणा करेंगे, 18 नौइया 162, 3 जीरो लगा दिए, कितना हो गया 1,62,000। तो तीनों का भाग हमें आ गया। ए का भाग आ गया कितना 81,000, बी का भाग आया 1,26,000, सी का कितना भाग 1,62,000 रुपये। तो इतना आ गया इस सवाल का। फिर आइए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए रवि ने
12 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया तथा 5 माह बाद 9 लाख रुपए की पूंजी के साथ विनय इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4,41,600 रुपए का लाभ हुआ। इस लाभ में प्रत्येक को कितना मिला ना, तो सब इसको हम हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। सबसे पहले हम रवि तथा विनय के पूंजी कितना निवेश किए हैं उसका अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे? रवि तथा विनय के पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात, तो इनका अनुपात क्या होगा? देखिए इसने कितना लगाया है रवि ने? 12 लाख। 12 लाख कितने दिन के लिए लगाया है? 1 वर्ष के लिए। ठीक। फिर विनय ने कितना लगाया है? 9 लाख। कितने समय के लिए? कह रहा 5 माह बाद, यानी 5 माह बाद 12 महीने में से 5 निकालने के कितने समय बचेगा? यानी 7 माह के लिए लगाया है। ठीक। अब इसको हम सरल कर लेंगे। देखिए इसका 5 जीरो, इसका 5 जीरो कैंसिल हो गया। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 आ गया, है ना। अब 3 एक 3, 3 चौक 12, 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 16:7। यानी रवि और विनय की पूंजी का अनुपात 16:7 हो गया, है ना। कुल लाभ कितना दिया हुआ है? कुल लाभ कितना हुआ है? 4,41,600। 4,41,600। अब क्या करना है? हमें निकालना है रवि को कितना लाभ हुआ, नहीं रवि का भाग, है ना। रवि का भाग कितना है? 16। और समानुपातिक अनुपात कितना होगा? 16:7 कितना होगा? 16 4 20 3 23। कुल लाभ कितना हुआ है? 4,41,600। अब 23 से 4,41,600 में भाग देंगे तो कितना? 23 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 1,92,100। ठीक। अब 1 लाख यानी 19,200, 19,200 से 16 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,07,200। अब हम विनय का भाग निकालेंगे। विनय का भाग कितना होगा? विनय कितना हुआ? 7। समानुपातिक भाग कितना है? 16/7 23 गुणे पूरा लाभ कितना हुआ है? 4,41,600। इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 19,200। 19,200 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,34,400। 1,34,400। ये किसका आ गया? विनय का भाग। ये रहा इस प्रश्न का हल। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। 3 पशुपालक P, Q तथा R मिलकर एक चारागाह 26,600 रुपये में किराए पर लेते हैं। P अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, Q अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है तथा R अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए Q को कितना किराया देना होगा? देखिए इसको हम हल करते हैं। तो इसको सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो चरागाह का कुल किराया कितना है? चरागाह का
कुल किराया कितना है 26,600 26,600 रुपये है ना 26,600 रुपये है। अब जो है कौन कितना खपत कर रहा है यानी कितना चला रहा है यानी पी क्यू तथा आर की खपत का अनुपात की खपत का अनुपात हम निकालेंगे तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा देखिए कह रहा है P जो है अपनी 18 गाय 4 महीने चलाता है ना 18 गाय 4 महीने चलाता है तो यानी क्या हो जाएगा 18 गुणे 4 हो गया। फिर Q जो है अपनी 16 गाय जो है Q देखिए Q 16 गाय 6 महीने चलाता है यानी 16 गुणे 6 हो गया। फिर R क्या है R देखिए R अपनी 14 गाय 7 महीने चलाता है यानी 14 गुणे 7 हो जाएगा। अब इसको हम सरल अगर कर लेंगे थोड़ा देखिए तो 2 से हम काटेंगे तो 2 9 18 और 2 8 16 2 7 14 है ना। अब कटेगा नहीं अब 9 4 36 अनुपात 8 6 48 अनुपात का चिन्ह 7 को 7 से 7 7 49 ठीक इनका अनुपात कितना आ गया 36 48 49 आ गया है ना। अब क्या पूछ रहा है इसके लिए Q को कितना किराया देना होगा यानी Q का भाग कितना Q का 49 भाग है ना। तो Q का किराया क्या निकालना है Q का किराया Q का भाग कितना है Q का 49 है 49 और इन अनुपातों का योग कितना है 36 48 और 49 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 133 और कुल कितना किराया देना है उसको 26,600 यहाँ 26,600 गुणा कर 133 से इसमें गुणा करेंगे 133 दूनी 266 200 आ गया। अब 200 को जो है देखिए यहाँ पर Q का भाग है कितना 48 है। अब 200 को 48 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 को 48 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 दूनी 96 यानी 00 9,600 यानी Q को कितना किराया देना पड़ेगा 9,600 रुपये यही आ गया हमारा उत्तर आ गया। देखिए अगला सवाल क्या है A B तथा C ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया कुल पूंजी का 1/3 भाग A ने लगाया तथा B ने उतनी पूंजी लगाई जितनी A तथा C ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में 23,52,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। तो जो लाभ हुआ है तो उसमें ए बी सी का कितना भाग है उसे हमें निकालना है। तो देखिए हम निकालते हैं इसको हल करेंगे तो मान लिया पूंजी कितना है माना पूंजी बराबर कितनी x है ना। तो फिर कह रहा है ए ने कितना लगाया 1/3 भाग तो ए का भाग ए की पूंजी बराबर क्या हो जाएगी x/3 यानी कुल भाग का 1/3 भाग तो x/3 हो जाएगा। फिर कह रहा है बी ने कितनी पूंजी लगाई बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई यानी ए प्लस सी। अब ए प्लस सी बराबर निकालना होगा तो देखिए कैसे निकलेगा। देखिए यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर कितनी पूंजी लगाई है x ए बराबर दिया हुआ ए का मान कितना है ए का मान दिया हुआ है यानी 1/3
यानी x बटे 3 हो गया। b का हम लिख सकते हैं क्या, b का मतलब दिया हुआ a प्लस सी, b के दर पे हम लिख सकते हैं प्लस a प्लस सी और यहाँ पर प्लस सी बराबर क्या है x है। अब a के दर पे यहाँ पे देखिए x बटे 3 प्लस x बटे 3 प्लस c और c क्या हो गया 2c बराबर x। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x x क्या हो गया 2x बटे 3 प्लस 2c बराबर x। अब इसको हम जब पक्षांतर करेंगे क्या हो जाए, देखिए यहाँ पे 2c बराबर x माइनस 2x बटे 3, यानी x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c बराबर 3x माइनस 2x, 3 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा x बटे 3, तो यानी c बराबर क्या आ जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी x बटे 3 दूनी 6, यानी c बराबर क्या आ गया हमारा x बटे 6 आ गया। अब b में जो है यहाँ पे c का मान रख देते हैं हम ना, तो b बराबर क्या होगा, a बराबर कितना दिया हुआ है x बटे 3 प्लस c बराबर कितना दिया हुआ है x बटे 6। अब दोनों को जोड़ देंगे x क्या हो जाएगा 2x बटे 3 और 2 का लासा लेंगे, इसका लासा आएगा 3 और 6 का 6 आएगा, तो 3 दूनी 6 यहाँ पर प्लस x हो गया, तो फिर 2 और x क्या हो गया 2x और x क्या हो गया 3x बटे 6, 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6, यानी b बराबर आ गया हमारा x बटे 2, है ना, x बटे 2 आ गया, यानी a b और c का मान हमें ज्ञात हो गया। जब ज्ञात हो गया तो आइए आगे हल करेंगे। देखिए जब a b c का मान हमने ज्ञात कर लिया, अब हम क्या निकालेंगे a b तथा c की पूंजियों का अनुपात निकालेंगे, a b तथा c के पूंजियों का अनुपात निकालेंगे। तो a की कितनी पूंजी है x बटे 3 और b की कितनी है x बटे 2 और c की कितनी है x बटे 6। अब देखिए इनका हम अनुपात निकालेंगे तो लासा ले लेंगे 3 और 2 6 का लासा कितना आ जाएगा 6 ही आएगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब हो गया 2 अनुपात 2 तिहाई, 6 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ गया, और 6 को 6 से भाग देंगे 1 आ गया, यानी तीनों की पूंजियों का अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 1 आ गया। अब कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ हुआ है 23,52,000, कितना 23,52,000 रुपए का लाभ हुआ है ना। अब पूछ क्या रहा है प्रत्येक का भाग, मतलब किसको कितना भाग मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा, देखिए ए का भाग पहले निकालेंगे, ए का भाग कितना है 2 बटे अनुपातिक योग कितना है 2 3 5 1 6 गुणे कुल लाभ कितना है 23,52,000, है ना। अब इसको हम काट देंगे, 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3,92,000 आएगा, 3,92,000 को 2 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7,84,000 आ जाएगा, ठीक। तो ए का भाग कितना आ गया 7,84,000। इसी प्रकार हम बी का भाग निकालेंगे, बी का भाग कितना है, देखिए 3 है, तो 3 बटे अनुपातिक योग कितना 6, कुल लाभ कितना है 23,52,000। अब इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3,92,000, 3,92,000 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 11,76,000, ये आ गया पी का भाग।
अब सी का भाग निकालेंगे। सी का भाग कितना है? 1 है। 1 संपातिक योग कितना है? 6 गुणे लाभ कितना है? 23,52,000। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना आता है? 3,92,000। अब 3,92,000 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3,92,000 आएगा। ये हो गया सबका लाभ, किसको कितना अनुपात में मिला है। ठीक, अब आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। पी, क्यू तथा आर मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। पी पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है। पहले 3 लाख रुपए लगाता है तथा 4 माह बाद 1 लाख रुपए और लगाता है। आर पहले 4 लाख रुपए लगाता है तथा 9 माह बाद 1 लाख रुपए निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 8,47,500 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पी क्यू आर की पूंजियों का अनुपात निकालेंगे। पी क्यू तथा आर के पूंजियों का क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो इनके अनुपात क्या होगा? देखिए पी जो है कितना लगाता है? 2 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 2 लाख रुपए कितने दिन के लिए लगाता है? 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने के लिए। ठीक, फिर क्यू क्या करता है? क्यू कहता है पहले 3 लाख रुपए लगाता है ना। 3 लाख रुपए लगाता है पहले। 3 लाख रुपए लगाता है, फिर 4 महीने के लिए ना, गुड़े 4 कर दिया, प्लस फिर कहता है 4 माह बाद 1 लाख रुपए और लगाता है। यानी 3 लाख लगाया था, 1 लाख और लगा दिया तो कितने हो गए? 4 लाख हो गए। 4 लाख 4 महीने बाद फिर मतलब कितने महीने चला? 8 महीने तक चला ये 4 लाख, गुड़े 8 हो गया। अब फिर आर क्या कह रहा है? आर पहले 4 लाख लगाता है ना। आर मतलब ये लगाता है अनुपाते 4 लाख। 4 लाख लगाता है कितने दिन के लिए? आर पहले 4 लाख लगाता है 9 महीने के लिए ना, तो गुड़े 9 हो गया, प्लस फिर कहता है 9 माह बाद 1 लाख निकाल लेता है। 1 लाख निकाल लिया तो बचत कितना? 3 लाख। 3 लाख 9 महीने बाद निकाल दे, 3 लाख कितने चला? 9 3 12, यानी 3 महीने तक ये चला ना। ठीक, अब इसको हम हल कर देंगे। 3 चौक ये कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख और 4 अठे 8 चौक 32 लाख हो गया। ठीक, और 4 9 36 लाख ये हो गया, 36 लाख, और 3 त्रिका 9 लाख ये हो गया। ठीक, अब ये देखिए, देखिए 12 दूनी कितना हो गया? 24 लाख। 24 लाख अनुपाते 12 लाख ये और 32 लाख ये, 32 12 कितना हो गया? 32 12 44 लाख। 44 लाख अनुपाते 36 लाख और प्लस 9 लाख। 36 और 9 कितना हो गया? 36 4 40 5 45 लाख। 45 लाख। ठीक, अब ये 5 शून्य इसमें, 5 शून्य इसमें, 5 शून्य इसमें, तो क्या अनुपात बना? यानी बना 24 अनुपाते 44 अनुपाते 45। यानी पी क्यू आर की पूंजियों का अनुपात क्या हुआ? 24 अनुपाते 44 अनुपाते 45 हो गया। अब कुल लाभ कितना हुआ है? कुल लाभ कितना हुआ? देखिए 8,47,500, यानी 8,47,500 रुपए का लाभ।
अब इसी लाभ को हमें 24:44:45 में विभाजित करना है। तो इसको विभाजित करेंगे तो क्या होगा, P का भाग यानी PQR का। तो P का भाग कितना है, 24 बटे समानुपातिक योग यानी 24, 44 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 113, 133 आ गया। गुणे लाभ कितना है, 8,47,500। अब 133 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7,500। 7,500 को जो है 24 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1,80,000। ठीक, 1,80,000 इनका आ गया P का। अब Q का भाग निकालेंगे। Q का भाग देखिए, Q का भाग कितना है, 44 है ना। तो 44 बटे अनुपातिक योग कितना है, 133 गुणे कुल लाभ कितना है, 8,47,500। 133 इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 7,500। 7,500 को 44 से गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3,30,000। ठीक, अब क्या करेंगे, Q का आ गया, फिर R का भाग निकालेंगे। R का भाग कितना हो जाएगा, देखिए कितना, 45 है। अनुपातिक योग कितना है, 133 गुणे कुल लाभ कितना है, 8,47,500। इससे भाग देंगे तो कितना है, 7,500। 7,500 को 45 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3,37,500 आ जाएगा। 3,37,500। ये सबके आ गए P, Q और R के भाग आ गए। बस यही ज्ञात करना था। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, A, B तथा C ने मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। प्रारंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद B अपनी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4,15,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम ज्ञात करते हैं इनका सबका भाग। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, ए बी सी के पूंजियों का अनुपात। ए बी तथा सी के पूंजियों का अनुपात निकालेंगे। देखिए क्या है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो इनका हम निकाल लेंगे क्या, 5 2 3 5। इनका लासा ले लेंगे तो इनका लासा कितना आएगा, 3 2 3 6 पंचे 30 आ गया। 30 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 अनुपात 30 को 3 से भाग देंगे कितना है, 3 धाम में 30 अनुपात 30 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इनकी पूंजियों का अनुपात इतना आ गया। अब फिर क्या कह रहा है, 4 माह बाद बी अपनी पूंजी निकाल लेता है ना। अब इसको देखिए आगे क्या कह रहा है, यानी कि ए जो है पूरा चलाता है ना, 12 महीने। तो इसका ए का क्या हो जाएगा, 15 गुणे 12 अनुपात बी का क्या कह रहा है, बी का कितना है, 10 है। तो 10 गुणे कह रहा बी अपनी पूंजी जो है 4 माह बाद बी अपनी पूंजी निकाल लेता है। यानी बी कितने दिन तक चलाता है। देखिए प्रश्न में थोड़ी त्रुटि है, कह रहा बी 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी, यहां पर आधी कर लेना, आधी पूंजी निकाल लेता ना। ठीक, फिर देखिए आगे क्या, यानी इसकी बी की पूंजी पूरी 10 थी तो 10 चला 4 महीने तक। फिर कह रहा है 4 महीने बाद आधा निकाल लिया तो बचा कितना, 5। फिर 4 महीने निकल गए तो बचा कितना, 8 माह। तो आधी पूंजी चली 8 माह तक। फिर कह रहा है
सी की पूंजी कितनी है 6 कितने दिन तक चली है पूरे साल चली, पूरे साल का मतलब 12 महीने। अब देखिए इसको सर 10 चौक 40 और यहाँ प्लस है 5 अठे 40। अब देखिए ये हो गया कितना 15 गुणे 12 अनुपाते 40 40 80 अनुपाते 6 गुणे 12 है। अब इसको सरल हम कर देंगे। देखिए अगर प्रत्येक में हम 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 तिहाई 12 4 दूनी 8 यानी 20 और 4 तिहाई 12। अब इसको गुणा करेंगे 15 तिया 45 अनुपाते 20 अनुपाते 6 तिरिक 18 यानी तीनों का अनुपात जो है लगाए थे जो पूंजी उनका समानुपात आ गया, वो अनुपातिक आ गया 45 अनुपाते 20 अनुपाते 18 आ गया। अब कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ देखिए कितना हुआ है, कुल लाभ कितना हुआ है 4,15,000 रुपये। अब इसी 4,15,000 रुपये को इनके जो अनुपात है 45 अनुपाते 20 अनुपाते 18 के अनुपात में विभाजित कर देंगे तो सबका भाग याद आएगा, है ना। तो ए का भाग कितना होगा, ए का भाग कितना 45 और अनुपातों का योग यानी 45 और 20 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 83 गुणे कुल लाभ कितना हुआ 4,15,000। अब इसको 83 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 3 जीरो है यहाँ जीरो लगा दें 5,000। 5,000 को 45 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,25,000 2,25,000। ये आ गया किसका ए का भाग आ गया। इसी प्रकार बी का भाग निकालेंगे। बी का भाग देखिए बी का भाग कितना है 20 है बटे इनका योग कितना है 83 है। कुल लाभ कितना है 4,15,000। अब इससे इसमें काटेंगे तो कितना आता है 5,000 आएगा। 5,000 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दुनाई 10 3 जीरो लगा देंगे 3 जीरो 1 जीरो 4 कितना आ गया यानी 1 लाख आ गया इसका। ठीक। अब सी का भाग कितना है सी का भाग 18 है। इनका अनुपात का योग कितना है 83 है। कुल लाभ कितना है 4,15,000। अब इससे इसमें गुणा करेंगे कितना आ गया 5,000 भाग देने पे 5,000 को 18 से गुणा करेंगे 18 पंचे 90,000 आ जाएगा। तो इनका जो है प्रत्येक का भाग निकल आया। बस तो ये रहे हमारे साझा से संबंधित प्रश्नों जिसको हमने हल करना सीखा। ठीक। बस इस अध्याय में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते एक नए अभ्यास के साथ।